औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद। आज के फिज़िक्स के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इससे पहले भी इसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और इसी के टॉपिक्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक के हमारे कंटेंट्स: फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोशन क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब कुछ इक्वेशंस हैं मोशंस की, जिनको हम 3 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आज हम 2 इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको बनाने का तरीका सीखेंगे, ड्राइव करेंगे उनको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन, जो कि कुरान पाक की सूरत नंबर 52 आयत नंबर 9, ऑन द डे द हेवन विल स्वे विद सर्कुलर मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। फर्ज कर लें एक बॉडी है जो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ। सपोजिशन है, हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी vi, और उस वक्त उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो a है टाइम t के लिए। तो टाइम t के बाद सच दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स vf। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो a था। कुछ टाइम t के बाद जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, अब vf हो गई है। चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज vf माइनस vi। आप जानते हैं ये बात कि पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी, अब क्या हो गई है vf, यानी वेलोसिटी में तब्दीली हो गई है। पहले vf और अब पहले vi और अब vf। तो यानी जो चेंज है वो कैसे मालूम होगा, तो चेंज कैसे मालूम होता है कि फाइनल में से इनिशियल हम माइनस कर दें। और आपको याद होगा हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब ये जो ऊपर की 2 लाइनें आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और किस में हो रही है, फॉर टाइम t, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है। तो चेंज द वेलोसिटी फॉर द बॉडी इन यूनिट टाइम इज vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। ऊपर वेलोसिटी की चेंजिंग की बात है, अब वो टाइम अगर स्पेसिफाई हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। और अब आप जानते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि जो यूनिट टाइम में तब्दीली है वेलोसिटी के अंदर, वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन t, यानी कि अब क्या आ गया, जो vf माइनस vi अपॉन t हमने लिखा, ये क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक है तो इसलिए ये एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया। अब हमारे पास ये आ गया a इज इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन t। तो इसमें क्या होगा, अब ये जो t डिवाइड हो रहा है vf माइनस vi अपॉन t, अगर हम इसकी साइड चेंज करते हैं, यानी हम इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो a के साथ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम शिफ्ट कर देंगे a के पास। तो जब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है a की तरफ शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा at। क्या बन जाएगा, at। तो क्या बन जाएगा, at इज इक्वल टू vf माइनस vi। अब क्या होगा यहाँ पर कि vf माइनस vi, ये माइनस vi जो है ये at के पास जाएगा जब, तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि ये माइनस हो रहा है यहाँ पर, माइनस vi है, तो जब ये at के पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस vi बन जाएगा। तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे प्लस vi को at के पास, तो ये बन जाएगी इक्वेशन vi प्लस at इज इक्वल टू vf। और ये क्या है हमारी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल, बहुत सादा सी है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें अगर हम, कि एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन लिखी और उसके बाद उसका फॉर्मूला vf माइनस vi अपॉन t। उसके बाद हमने क्या करना है कि t को a के पास ले जाकर मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा at इज इक्वल टू vf माइनस vi। देन माइनस vi को at के पास लाकर प्लस कर देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, vi प्लस at इज इक्वल टू vf। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी vi and travels with uniform acceleration a for time t. The distance covered by the body in this time is s and its final velocity becomes vf. सपोज कर लेते हैं एक बॉडी है, स्टार्ट्स होती है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है और वो ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ।
कुछ टाइम t के बाद वो कुछ फासला कवर करती है, कुछ फासला तय करती है, डिस्टेंस कवर्ड होता है, और डिस्टेंस कवर जो होता है उसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो s है, एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf, और उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, vf हो जाती है। यानी अब ये सारी हमारे पास जो टर्म्स हैं ये हमारे पास मौजूद है। इनिशियल वेलोसिटी vi है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, और डिस्टेंस जो वो कवर कर रही है वो s है, और जो फाइनल वेलोसिटी उसकी है वो vf है। अब यहां से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो अगर हम कंसीडर करें एवरेज वेलोसिटी से, तो एवरेज किसी भी चीज का निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जितनी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करें और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें। तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटीज की अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, एक फाइनल वेलोसिटी है और एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, एवरेज ऑफ वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी vf प्लस vi डिवाइडेड बाय 2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ऊपर मौजूद है vf प्लस vi अपॉन 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस vf प्लस vi अपॉन 2 को एवरेज वेलोसिटी की जगह पर प्लेस कर देंगे, यानी ये एवरेज वेलोसिटी की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। s इज इक्वल टू vf प्लस vi डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। कैसे आया ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा था vf प्लस vi डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह वो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम t आ गया, ठीक है। हमने इसको कंसीडर कर लिया कि ये हमारी इक्वेशन नंबर a है, और अब इक्वेशन नंबर a को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की थी जो कि क्या थी, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, क्या थी, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ठीक है। ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन ए, अब इक्वेशन ए हमारी क्या थी, इक्वेशन ए हमारे पास थी s इज इक्वल टू vf प्लस vi अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो है वो फाइंड की थी, s इज इक्वल टू vf प्लस vi डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, हमें इस vf की वैल्यू पुट करनी है। अब vf की वैल्यू क्या है, vi प्लस at, तो हम क्या करेंगे, जो vi प्लस at है इसकी वैल्यू अपनी vf की जगह पर प्लेस कर देंगे, यानी vf की जगह पर क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी vi प्लस at, जैसे कि एरो के निशान से आपको जाहिर किया गया है कि हमारे पास क्या होगा कि vf रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, vi प्लस at के साथ। तो अगर हम vf की जगह vi प्लस at लिख देते हैं तो इक्वेशन बन जाती है s इज इक्वल टू vi प्लस at, ये vf की जगह आ गया, और vf के बाद जो प्लस vi था वो एज इट इज आ गया प्लस vi डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय t एज इट इज आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन अब हमारी बन गई s इज इक्वल टू vi प्लस at प्लस vi डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखें, अगर हम देखें अपनी इक्वेशन में तो हमारे इक्वेशन में दो vi है, vi प्लस at प्लस vi, तो vi प्लस vi क्या बन जाएगा, 2vi, क्योंकि एक वन इस vi के साथ है और दूसरा वन जो है वो ग्रीन कलर का जो आपको vi नजर आ रहा है इसके साथ है, तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2vi प्लस at डिवाइडेड बाय 2, तो vi प्लस vi दोनों आपस में ऐड हो गए, तो s इज इक्वल टू आ गया 2vi प्लस at डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। नाउ मल्टीप्लाई विथ t विथ बोथ वैल्यूज, अब हमारे पास जो t है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो t मल्टीप्लाई हो रहा है ये किसका होगा, दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई, यानी 2vi के साथ भी मल्टीप्लाई, तो 2vi के साथ जब t मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 2vit, और जब at t के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया at स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है, t मल्टीप्लाई बाय t। तो अभी हमने मैथ्स के लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो पावर्स होती हैं जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो t मल्टीप्लाई बाय t दोनों की पावर 1 1 है, तो t मल्टीप्लाई बाय t की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई s इज इक्वल टू 2vit प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 2 अपॉन में लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये 2 जो है वो दोनों वैल्यूज के साथ लिखा जाएगा, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, प्लस के साइन को अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2vit डिवाइडेड बाय 2 प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि हमारे पास जो 2vit अपॉन 2 है, यहाँ दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 मल्टी से 2 कैंसिल हो जाएगा तो खाली vit बचेगा, प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज आ गया हमारे पास। तो हमारी इक्वेशन बन गई s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी at स्क्वायर अपॉन 2 था, इसको हमने हाफ कर दिया, यानी हाफ में लिख दिया, 1 अपॉन 2 कर दिया और at स्क्वायर अलग। तो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई s इज इक्वल टू vit प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि अभी हमने ड्राइव की, जिसके अंदर आपने ड्राइव किया s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर।
अब थोड़ा सा होम टास्क की तरफ आते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करना सीखा है, किस तरतीब से किन स्टेप्स के साथ आपने उसको ड्राइव किया है। अब इसी तरतीब और इसी स्टेप्स के साथ अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, कोई क्लियर नहीं होता, तो इस स्लाइड्स को आप दोबारा से देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो स्टेप्स हैं उसको कन्वर्ट किया गया है इक्वेशंस के अंदर। तो आपने ये दोबारा से सॉल्व करनी है और फिर इनको सॉल्व करने के बाद एक बार प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करके फिर अपने रजिस्टर्स के अंदर भी सॉल्व करेंगे। ये था आपका होम टास्क। ये आज का हमारा लेक्चर था फिजिक्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।